हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैट्रिक्स एकेडमी में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो बहुत आसान है, आसानी से आप इसे कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, कुछ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए, फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाए तो आसानी से इस चैप्टर को हम लोग कर सकते हैं। आप 10वीं क्लास में है, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है, या फिर जो अपना ट्रिग्नोमेट्री को बेस जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स एकेडमी पर। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इस वीडियो के अंदर, वो होगा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है? वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड एंगल। जी, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके जो कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स होते हैं उन पर इनकी वैल्यूज क्या होगी, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 यानी कि 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जैसे कि साइन 0 की वैल्यू, साइन थीटा की जगह यहाँ पर 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इस टेबल को याद करना अभी के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस टेबल को आसानी से किस तरीके से याद किया जाए, इस टेबल को आसानी से किस तरीके से बनाया जाए, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। मैं यहां पर कुछ कॉलम्स बना लेता हूं ताकि हमें टेबल बनाने में आसानी हो। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, यहाँ पर आप इसे देखेंगे टेबल को, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा कहां पर क्या होने वाला है। जो हमारा ये टेबल है, जो हमारी टेबल होगी, इस टेबल में हम किस तरीके से इसे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर हमारे थीटा लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे इस लाइन में क्या आने वाले थीटा। सबसे पहले कौन सा थीटा आएगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले आएगा हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, एंड कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये हमारे कुछ एंगल्स है, इनके वैल्यूज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले साइन थीटा के लिए कुछ वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी। यहां पर आप काउंटिंग लिखिए 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को आप 4 से डिवाइड कर दो। जब इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर हमें रूट लगा देना है। जब आप इनके ऊपर रूट लगा देंगे तो इनकी वैल्यूज लगभग आपके निकल के आ जाएगी। जैसे 4 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है, तो आप यहां पर 0 लिख दोगे। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है। देखो अगर इसे देखें, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर रूट हमारा कोई परफेक्ट नंबर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे √2 के अंदर ही लिखे रहने देंगे। यहाँ पर 3 का भी हम इसी तरीके से लिखे रहने देंगे, क्योंकि 3 का कोई भी स्क्वायर रूट हमारा नहीं होता है। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है हमारा 2। यहाँ पर 4 से 4 को काटेंगे तो 1 टाइम कटेगा, और 1 का वर्गमूल हमारा 1 ही होता है, तो 1/1 हम यहाँ पर लिखेंगे। जब आप ये साइन थीटा की वैल्यू आप लिख लेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1।
यहाँ रूट 1 नहीं आएगा, 1, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो आप इसे सिर्फ 1 भी लिखे रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पर इसे 1 लिखेंगे, सिर्फ 1। तो अब करना है क्या है, cos थीटा की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे। यदि आपने sin थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल ली है तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको पीछे से यहाँ पर लिखना है, क्योंकि जो sin 0 की वैल्यू होती है वो cos 90 की वैल्यू होती है, और जो cos 90 की sin 90 की वैल्यू होती है वो cos 0 की वैल्यू है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी है, 1। इसी तरीके से जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, तो यहां पर आएगा √3/2। ये 1/√2, sin 45 एंड cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो आप यहाँ पर 1/√2 ही लिखेंगे। ये 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2, और ये 0 है तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू, जब आप sin थीटा की निकाल लेते हैं तो sin थीटा के बाद cos थीटा को ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू यहाँ पर है उसे यहाँ लिखेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर है उसे यहाँ पर इस तरीके से इन्हें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी cos थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया है कि जो tan थीटा होता है, जो रिलेशन बताए थे कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि sin थीटा और cos थीटा का जो रेशियो होता है वो आपके tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर अगर हम देखें tan थीटा, तो sin अपॉन cos यानी कि 0/1, 1 को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। 1 अगर आप किसी भी नंबर से 0 को भाग करते हैं, 0 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही निकल कर आता है। ये 1/√2 है और ये √3/2 है, दोनों का अपॉन में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे आपका √3 बचेगा। 1/√2 1/√2 दोनों नंबर एक जैसे हैं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और आपका 1 आएगा यहाँ पर। तो tan 45 की वैल्यू आपकी 1 निकल कर आएगी। tan 60 की वैल्यु अगर हम देखें तो sin 60 की वैल्यू √3/2 है और cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा और नीचे 1, तो √3/1 आएगा। तो √3 आप ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। 1/0, इसे हम जरा ध्यान से देखेंगे। जब भी हम किसी नंबर को 0 से भाग करते हैं, 0 से जब भी किसी नंबर को भाग करते हैं तो उससे डिवाइड 0 से, अगर हमें यहाँ पर 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो 0 इसे कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, तो 0 के में आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही निकल कर आएगा, हर बार वो अपॉन में 0 ही बचेगा। तो इसलिए इसे प्रॉपर कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका आंसर जो आता है वो आता है इन्फिनिटी, अनंत। हिंदी में अनंत बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटी, यानी कि इसे नॉट डिफाइन भी आप कह सकते हैं कि इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, एनडी, नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉट जो उल्टा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी होगा यानी कि अनंत होगा, या नॉट डिफाइन हम डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर आप इधर से भी इसे लिख सकते हो कि नॉट डिफाइन। यहां पर √3, ये 1 आ जाएगा और ये 1/√3 आ जाएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या आएगा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। ये 0 हमारा यहां पर आ जाएगा। sec थीटा जो अपोजिट होता है, sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का। तो sec यहां पर cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 1/1, इसका उल्टा भी कितना होगा, 1/1 ही होगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। अगर ये √3/2 है, cos थीटा क्या है, √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec जो होता है cos का अपोजिट होता है, इन्वर्ट होता है, तो हम देखेंगे cos थीटा की वैल्यू जो है √3/2, इसे जब हम इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। ये 1/√2 है। sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, √2/1, तो √2 आप लिखेंगे, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1/2 का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो इसे आप लिखेंगे 2। 0 का जो इन्वर्ट होता है, यानी कि 0 का जो उल्टा होता है वो आपका इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का जो उल्टा होता है वो 0 होता है, तो 0 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन्फिनिटी। देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा आप जब भी आपसे साइन, देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2। और इसी तरीके से √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। और यहां पर लास्ट में 1 है तो 1 का अपोजिट आपका 1 ही रहेगा। या फिर यहां से भी हम देख सकते हैं ये नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, 2√2, 2/√3 और ये 1 यहां पर आ गया। तो जो भी, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना चाहते हैं तो इसकी एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से किसी भी
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप किसी भी एंगल पर आसानी से वैल्यू बता सकते हैं। यहां पर आपको अगर मैं वैल्यू पूछूं कि भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप साइन 60 की वैल्यू एक बार रिमाइंड भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, या फिर इस टेबल के थ्रू आप बनाकर उसकी निकाल सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है जो 60 का रिलेशन बनता है वो 30 के साथ बनता है, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। सपोज कि मैं आपसे पूछ रहा हूं sec 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो sec 60 अपोजिट होता है cos 60 का, तो जो cos 60 की वैल्यू होगी वही cos 60 की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा sec 60 की वैल्यू होगी, और cos 60 की जो वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू होगी। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2, वही cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा sec 60 में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी स्पेसिफाइड एंगल पे आपसे वैल्यू पूछी जाती है, यहां से आसानी से आप याद कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं। हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप एक बार इन्हें जरूर देखिए। हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 2 cos 60 sec 60। तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? तो जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे, आपने इसे सॉल्व करना है कि tan 45 2 cos 60 -60। तो हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमने अभी निकाला है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो आप यहां पर tan 45 की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 2 cos 60, 2 cos 60 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। 1/2 माइनस sec 60, अभी sec 60 की वैल्यू क्या होगी, जो cos 60 की थी उसका उल्टा करते हैं ना, इन्वर्ट करेंगे, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों 1 1 टाइम हो गया, तो 1 प्लस 1 1 जा 1 और -2, तो 1 + 1 2 हो गया, और 2 - 2 आपका 0। तो इस सवाल का आंसर 0 आ जाएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उनके एंगल्स पे वैल्यूज का पता है, तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। देखिए ये जो क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि हमारा आगे का पॉइंट है, आगे का टॉपिक है। बट sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अभी हमने टेबल पढ़ा है, तो हम टेबल के थ्रू इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने में देखेंगे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो sin 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, तो आप रखेंगे 1/2, sin 30 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू हमें पता है, जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होगी, तो cos 30 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3/2। आगे से सोल्व करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। जब भी कोई भी रूट की आपको नंबर दिया हो, उसका आपको स्क्वायर दिया हो, तो हम क्या करते हैं, उस स्क्वायर से उस रूट को काट देते हैं। तो √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहां पर 3 आ जाएगा। बट जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो 4 + 4, अगर ये हमारे डिनोमिनेटर में 4 है, तो इनका आपका एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा, और 1 + 3 हम ऊपर ऐसा ही जोड़ देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारे अभी के लिए सेम है। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, और अपॉन में भी 4, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमें बताता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनके थ्रू अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो हमारे फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हमारे थीटा सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sin स्क्वायर थीटा जो कि 30 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 30 डिग्री है, तो दोनों एंगल सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यहां पर
फिट हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि हमने टेबल के थ्रू भी सोल्व की है। आगे हम देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू आप बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से हम वैल्यूज को देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है और उन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो tan स्क्वायर 45, तो इसका भी आप स्क्वायर करेंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू वही होगी जो कि साइन 60 की वैल्यू होगी। तो कोस 30 यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप यहां रखेंगे √3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर हमें cos 30 का स्क्वायर दिया हुआ था, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू हमने अभी देखा है कितना होता है, √3/2, तो यहां पर रखेंगे √3/2 और इसका भी स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किस रेशियो की किस एंगल पर क्या वैल्यू होती है। अगर ये चीज आपको पता है तो आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी होगी, वो भी थोड़ी बहुत। हम यहां पर देखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, अभी बताया स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखिए ये +3/4 है, -3/4, इसे आप यहां पर इसे पूरा पूरा काट सकते हैं। आप यहां पर भी काट सकते हैं, +√3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। इतनी आसानी से ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की आपने प्रैक्टिस की 2-4 बार, आप उन्हें बनाकर देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाकर देखिए, बनाने के बाद सारी वैल्यूज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किस एंगल पर क्या वैल्यू होती है। फिर आसानी से उन वैल्यूज को आप यहां पर पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हम आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हमें, फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है कि tan 60 माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां पर हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमें दिया tan 60, हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है √3, आप यहां पर रखेंगे √3 माइनस tan 30, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो आप यहां पर tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3। ये हमारा पूरा न्यूमरेटर काम एज अ न्यूमरेटर वर्क करेगा इस पूरे फ्रैक्शन के लिए। 1 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू अभी देखा √3 होती है, और इनटू है यहां पर, तो इनटू tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो इनटू tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो √3 से तो √3 डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा √3 बन जा √3 आ जाएगा, और इसके अपॉन में 1 रखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा, और √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई जब हम √3 करेंगे तो हमारा इसका पेयर बन जाएगा 3 × 3। जब हमारे किसी नंबर का पेयर बन जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पर बाहर आ जाएगा 3। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1 आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस √3 से √3 डिवाइड हो गया, तो 1 बचा हमारा, 1 हो गया, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, तो हम देखेंगे 3 - 1 तो आपका कितना हो गया, 3 - 1 2 हो जाएगा, और अपॉन में √3 होगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके अपॉन में हमारा 1 बचा है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है, डबल फ्रैक्शन, एक आपको ऊपर दिया है एक नीचे दिया है, तो जो हमारे बीच वाला पार्ट होता है इनकी मल्टीप्लाई आपस में हो जाती है, ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर से हो जाती है। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 × 1, और यहां पर है √3, और साथ में नीचे है मल्टीप्लाई में 2, तो इस 2 से तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 1/√3।
तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इतनी आसानी से ही आप क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, हार्ड लगा होगा, बट ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप करेंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का पता लग जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan a प्लस बी की वैल्यू √3 एंड tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। तो आप बताइए किसकी वैल्यू फाइंड a एंड b, a और b को आप यहां पर निकालिए। तो tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है। आप यहां पर लिखेंगे जो आपको दिया है कि आपको गिवन क्या है, tan a प्लस बी, जो कि किसके बराबर दिया आपको, √3 के बराबर। तो हम पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलो दोनों चीज लिख लेते हैं। दूसरी जो चीज आपको दी है tan a माइनस बी, जो कि किसके बराबर दिया, 1/√3 के। फाइंड a एंड b, a और b को आपको यहां पर फाइंड करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। tan a प्लस बी √3 के बराबर दिया, तो आप इसे लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan में किसकी वैल्यू होती है, हमें tan में, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर tan दिया हुआ है, तो हमें ये वैल्यू tan में ही देखनी होगी। तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो √3 tan में होती है 60 की वैल्यू, tan 60। देखिए जब हम इनकी कंपैरिजन करेंगे इसके एंगल्स की, अगर ये बराबर है तो इसका एंगल और इसका एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है। यहाँ पर इसका जो एंगल दिया है वो a प्लस भी दिया है, और यहाँ पर जो इसका एंगल दिया है वो 60 डिग्री दिया है। ये जो एंगल है ये a प्लस भी है, और ये जो एंगल है 60 डिग्री है। तो हम इन दोनों की जब कंपैरिजन करेंगे, जब हम इनके कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो हम देखेंगे कि भाई a प्लस बी अगर ये इक्वल है तो इनके एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो a प्लस बी के बराबर कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन जाएगी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसी तरीके से जो हम सेकंड वाला करेंगे, जो कि आपको दिया है tan a माइनस बी बराबर √3। तो tan a माइनस बी बराबर √3। तो tan a माइनस बी बराबर, tan में √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 कहां पर आता है, तो tan 30 पर √3 आता है। हम यहां पर लिखेंगे tan 30। तो यहां पर भी अगर हम देखें, दोनों एंगल्स आपके बराबर हैं, दोनों चीज आपको बराबर दी, यहां पर tan दिया है, यहां पर भी tan है। तो a माइनस बी 30 के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिकॉज दोनों जगह tan है। तो यहां पर a माइनस बी है, यहां पर 30 है, बीच में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब कि यहां पर a माइनस बी बराबर होगा 30 डिग्री के। तो यहां पर भी हम लिखे ऑन कंपेयरिंग। जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयरिंग करके हमें पता लगा कि जो a माइनस बी है, जो a माइनस बी है वो किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब दो इक्वेशन आपके पास है, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसके साथ इक्वेशन सेकंड को आप जोड़ दो। तो दोनों इक्वेशंस को आप आपस में जोड़ो। भाई a प्लस बी बराबर आपको 60 दिया है और a माइनस बी बराबर आपको 30 दिया है। जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो यहां से क्या निकल कर आएगा कि भाई b, a और a जुड़ के 2a हो जाएगा। ये माइनस का भी है प्लस का भी है, तो आपस में कट गए, 0 हो गया। तो बराबर 60 और 30 को आप जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और a इज इक्वल टू जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है, तो 90 अपॉन में 2 आ जाएगा। और 2 से कितने टाइम्स डिवाइड करेगा 90 को, तो आपको वैल्यू निकल कर आएगी 45 डिग्री। कि a की जो वैल्यू आ गई वो 45 डिग्री निकल कर आ गई। अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है, a प्लस बी को जोड़कर 60 आ रहा था, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 15 डिग्री। तो आप यहां पर निकाल दीजिए। भाई a प्लस बी बराबर आपका 60 है, पुट a की वैल्यू रख देते हैं 45 प्लस b बराबर 60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60, प्लस वाली संख्या को हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 15। तो a की वैल्यू आपके 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने सोल्व किया है कि हमारा tan a प्लस बी की वैल्यू √3, तो हमने √3 की वैल्यू रखी है tan में, बिकॉज हमें tan में क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, यहाँ पर 1/√3 की वैल्यू हम देखेंगे कहाँ पर tan 30 की होती है, तो tan में ही यहाँ रखेंगे, कोट में नहीं रखेंगे, बिकॉज हमें tan में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो a प्लस बी हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हमने निकाले जो आंसर है उसमें a की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, सॉरी a की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है, और b की वैल्यू हमारी 15 डिग्री आ रही है, जो कि 0 90 के बीच में ही होता है।
तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और जो कंसेप्ट है आपका कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देख लेते हैं। आगे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो क्वेश्चंस है वो खत्म हो गए। यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं और किस तरीके से उन फॉर्मूलेज को आप याद करोगे मैं आपको बता देता हूं। तो इसे आप एक बार जरा ध्यान से समझिए। जैसे कि यहां पर दिया साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए। देखिए फॉर्मूले बने कैसे, पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। सपोज कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। अब इसके नाम रख देते हैं ए बी सी। हम जानते हैं ये फॉर्मूला, ये मैंने पार्ट 1 में जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है उसमें अच्छे से क्लियर कराया है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ साइन कोस टेन भी आप लिखेंगे कि अगर साइन थीटा के लिए मैं वैल्यू देखूं तो साइन थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर मेरा ये एंगल है, अगर मेरा मैं सपोज ये एंगल है मेरा थीटा, तो इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ वाली जो साइड होती है वो बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपके हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ये एंगल किस तरीके से बने हैं, हाँ ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो देखिए जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। 90 और 90 180 तभी बैठेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अगर ये आपका इस तरीके ये पूछ लेता है कि बताइए कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू, तो कोस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ए को मैंने एंगल माना है तो इसके लिए ये बेस है और ये सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका ए सी। कोस ए बराबर कितना हो गया आपका ए बी अपॉन में ए सी। तो अगर यहां से एक ये फर्स्ट वाला मैं देखूं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 90 माइनस ए, तो यहां पर 90 माइनस है, तो अगर ये 90 है इसे छोड़ देते हैं तो 90 माइनस इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, ए प्लस सी का सम। तो ए प्लस सी बराबर 90 होगा। तो यहां से अगर मैं ए को इधर ले जाऊं तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस ए। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस ए। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 90 माइनस ए। तो इस 90 माइनस ए को साइन सी लिख सकता हूं मैं। देखिए 90 माइनस ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सी लिख सकता हूं। तो साइन 90 इस 19 माइनस ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन सी। तो इस साइन सी की वैल्यू क्या होगी हम ये चेक कर लेते हैं। इस साइन सी की वैल्यू जो होगी वो आप एक बार देखिए, जो साइन सी है ये सी को भी हमने एंगल माना है थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो आपके परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड आपकी बेस होगी और जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। तो हमारी अगर ये वाली साइड बेस है तो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन होता है पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होगा ए बी, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपका ए सी। ए बी अपॉन में ए सी जो वैल्यू आई है वो निकल कर आई है आपके साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी की वैल्यू ए बी अपॉन में ए सी आपकी निकल कर आ गई है। क्या ये वैल्यू ए बी अपॉन में ए सी कोस ए की वैल्यू नहीं है? तो आप नहीं लिख सकते कि साइन 90 माइनस ए साइन सी है, तो साइन सी की जगह मैं कोस ए नहीं लिख सकता क्योंकि दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। इट मीन साइन कोस ए बराबर है साइन सी के। जो कोस ए है वो बराबर आ गया आपका साइन सी के। अगर कोस ए बराबर आया है साइन सी के तो हम जरा यहां पर अगर ध्यान से देखें, कोस ए अगर बराबर आ गया साइन सी के तो यहां पर साइन सी की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा साइन सी के। तो साइन सी की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी कोस ए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलेज आपके बने हैं। ये फॉर्मूले कुछ इस तरीके से आपके बने हैं। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा। जो रिलेशन होता है साइन के और कोस के बीच में होता है,
साइन और कोस के बीच में होता है, टेन और कोट के बीच में होता है, सेक और कोसेक के बीच में होता है। क्या रिलेशन होता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो रिलेशन होता है साइन थीटा और कोस थीटा के बीच में होता है, टेन थीटा और कोट थीटा के बीच में होता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में होता है। ये रिलेशन होता है थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। किस तरीके का रिलेशन होता है कि साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा अगर हम यहां देखें, साइन 90 माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो और यहां पर देखिए कोस 90 माइनस है तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में। तो साइन 90 माइनस से अगर हमने देखा था कि साइन 90 माइनस से चेंज हो गया कोस में और कोस 90 माइनस से चेंज हो गया साइन में। तो जब भी आपको देखा साइन 90 माइनस है तो उसकी जगह आप कोस से लिख सकते हो, कोस 90 माइनस से आपको दिया है तो उसकी जगह आप साइन लिख सकते हो। टेन 90 माइनस है बराबर कोट है और टेन 90 माइनस है बराबर कोट है ये हमारा, और यहां पर अगर हम देखें तो कोट 90 माइनस से बराबर हो गया टेन है, टेन 90 माइनस है बराबर कोट है और कोट 90 माइनस से बराबर हो गया टेन ए के। अगर हम यहां पर देखें कि टेन कोट में चेंज हुआ है और कोट टेन में चेंज हुआ है, तो टेन कोट में चेंज होता है और कोट टेन में चेंज होता है, ये रिलेशन होता है। अगर हम यहां देखें सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में, तो सेक 90 माइनस है तो लिख सकते हैं आप कोसे और कोसेक 90 माइनस है तो आप लिख सकते हैं सेक है। तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन होता है और इतनी आसानी से ही आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर दिया tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे किस तरीके से, देखिए दो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, मैं आपको बता देता हूं। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का बहुत आसान और इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे तो वहां पर आप देखिए किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है। देखिए यहां पर 48 दिया है, यहां पर आपको 48 दिया है, तो 48 और अगर 42 को आप देखें तो इन दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री बैठेगा। tan 23 और tan 67 इन दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री बैठेगा। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, 48 42 में से किसी एक को चेंज करोगे, 23 एंड 67 में से किसी एक को चेंज करोगे। तो यहां पर इसे किस तरीके से आप करेंगे, आप देखेंगे कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे कि tan 48 है, क्या मैं tan जो हमारा 48 है 48 को नहीं लिख सकता कि मैं 90 माइनस 42, भाई 90 में से जब 42 जाएगा तभी तो 48 आएगा। भाई जो मेरा 48 है 48 को मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं 90 माइनस 42। जिस तरीके से जब आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या फिर कोई भी आपसे उनसे पूछा जाता है कि मान ली 89 कि भाई ये कितना है, वो कहेंगे 1 कम 90, यानी कि 90 में से 1 कम, तो आप इसे 1 कम 90 बोलो या 89 बोलो, वैल्यू तो बराबर रहने वाली है। इसी तरीके से 48 है तो 48 को आप 90 माइनस 42 लिख सकते हैं बिकॉज वैल्यू तो अभी भी 48 ही आने वाली है। तो हमें ये इस तरीके से लिखना है और ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमने देखा tan 48 को मुझे लिखना है 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42, 90 में से जब 42 जाएगा तो 48 से बचेगा 90 माइनस 42। इसी तरीके से tan 23 में यहाँ पर लिखा रहने देता हूँ, tan 23 को भी चलो चेंज कर लेते हैं। tan 23 या 67 में से किसी एक को चेंज करना था तो मैं tan 23 को चेंज कर लेता हूँ, tan 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से जब भी 67 जाता है तो 23 ही निकल कर आता है, तो 90 में से जब 67 जाएगा तो 23 आंसर आएगा। तो ये से ऐसे ही लिख रहे हैं। तो आगे जो आपको दिया tan 42 और tan 67 ये मैं ऐसे ही लिख रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है 90 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे 48 42 का एक 90 का कॉम्बिनेशन बन गया, इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री आएगा, तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। तो 48 42 में से मैंने 48 को चेंज किया 90 माइनस 42, 23 67 में से मैंने tan 23 को चेंज किया tan 90 माइनस 67। आगे देख लेते हैं tan 90 माइनस, इस भी मैं थीटा मान के अगर चल दूं, अगर हम देखें कि जो आपकी ये वैल्यू दी है क्या 42,
तो 42 को अगर आप थीटा मान लो, इसे थीटा मानो, तो tan 90 माइनस थीटा, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि tan 90 माइनस जो a है, a हमारा थीटा ही है, तो tan 90 माइनस a कोट a के बराबर होता है, तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होगा, तो tan 90 माइनस 42 कोट 42 के बराबर होगा। तो हम यहां पर देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, जो हमारा एक फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके भाई, कोट थीटा के। तो आप यहां पर वही लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस 42 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, तो tan 90 माइनस 42 हमारा बराबर होगा कोट 42 के। इसी तरीके से tan 90 माइनस 67, यानी कि tan 90 माइनस थीटा फिर दोबारा किसके बराबर होगा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, तो tan 90 माइनस 67 कोट 67 के बराबर होगा। आगे इसी तरीके से लिख देते हैं हम tan 42 एंड tan 67। तो कोट थीटा हमने जो पार्ट 1 में देखा था कि कोट थीटा जो रिलेशन देखा था हमने, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था, कोट थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो कोट 42 बराबर 1/tan 42, यानी कि tan 42। इसी तरीके से मल्टीप्लाई है बीच में इंटू कोट 67 क्या होगा 1/tan 67, tan 42 और tan 67 अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। tan से tan ये वैल्यू कट जाएगी, tan 67 से tan 67 को हम काटेंगे, ऊपर नीचे वैल्यूज हो गई हैं। तो इस tan 67 से ये tan 67 ने इस tan 67 को डिवाइड कर दिया है, तो ये tan 42 इस tan 42 को डिवाइड करेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, सब जगह 1 बचा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो वैल्यू हमारी आ गई 1। क्या हमसे यही प्रूव करवा रहा था कि ये वैल्यू करो प्रूव, ये वैल्यू हमसे बोला था कि ये वैल्यू को हमें 1 लेकर आना है, तो हमारा ये आंसर 1 आ गया है। तो इसी तरीके से हम यहां पर देखें cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, तो हमें एक इधर वाली वैल्यूज को अगर मैं चेंज करना चाहूं कि भाई मेरा यहां पर माइनस करके 0 लेकर आना है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को चेंज कर लेता हूं। cos 38 को हम लिखेंगे cos 90 माइनस 52, जब cos 90 माइनस 52 cos चेंज होता है साइन में, तो sin 52 हो जाएगा। तो इस cos 58 का जो cos 38 है, इस cos 38 का क्या बन जाएगा, ये cos 38 यहां से कट कर यहां पर sin 52 आ जाएगा। जब मैं cos 90 जो 52 है cos 52, तो 52 की जगह मैं लिखूंगा cos 90 माइनस 38, 52 की जगह 90 माइनस 38, क्योंकि 90 में से जब 38 जाता है तो 52 ही बचता है। जैसे यहां पर हमने 52 लिखा है, क्योंकि cos 90 माइनस 52 लिखा तो हमारा 38 आया था, तो हमें cos अब हमें 52 बचाना है, तो हम लिखेंगे cos 90 माइनस 38, क्योंकि 90 में से 38 जाएगा तो 52 बचेगा, तो cos 90 माइनस थीटा हमारा sin थीटा के बराबर होता है, तो ये हमारा आ जाएगा sin 38। अगर हम यहां पर ये देखें कि sin 38 sin 52, sin 38 sin 52 दोनों वैल्यूज बराबर हो गई, एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू, तो माइनस होकर आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है, बट आपको क्या समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, क्या फॉर्मूलेस हैं, किस तरीके से उन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तभी ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हम लोग कर पाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 के, तो where 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू बतानी है। चलो देख लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। व्हाइट कर लेते हैं। तो tan 2a बराबर, जो tan 2a की वैल्यू दी है वो हमें दी है cot a माइनस 18। देखिए अभी हम यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे एंगल्स अभी अलग अलग हैं।
तो हमें सॉरी रेशियोज अभी हमारे अलग अलग हैं, तो रेशियो अगर हम बराबर कर ले तो एंगल्स की कंपैरिजन आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ tan है, यहाँ पर कोट है, या तो इसे हम कोट में चेंज कर ले कि दोनों तरफ कोट हो जाए, या इस कोट को हम tan में चेंज कर ले कि दोनों तरफ हमारा tan हो जाए। तो हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हमारा जो कोट 90 माइनस थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा, कोट चेंज होता है tan में, तो tan थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो ये कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा है। तो इसी तरीके से कोट, देखिए यहाँ जो एंगल होता है वो एंगल यहाँ पर आता है, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर है tan थीटा के। तो मैं यहाँ अगर लिख दूं कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस 2a तो बराबर नहीं होगा tan 2a के, तो ये बराबर होगा ना tan 2a के, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर लिखा जाता है। तो कोट 90 माइनस थीटा अगर tan थीटा के बराबर है तो कोट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a का होगा। इस 2a को मैंने थीटा मान के चल रहा हूं, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा का, तो 2a की वैल्यू हमारी थीटा है। तो यहां पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे। भाई अगर कोट 90 माइनस 2a बराबर है tan 2a के, तो tan 2a भी तो बराबर होगा ना कोट 90 माइनस 2a के। तो यहां पर ये वैल्यू मैं रखूंगा tan 2a की जगह। तो tan 2a की जगह आप लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि tan 2a की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, कितनी होगी? 90 माइनस 2a। तो इस tan 2a की वैल्यू आप रखेंगे कोट 90 माइनस 2a, और इधर क्या है? कोट a माइनस कोट a माइनस 18। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, ये भी कोट, ये भी कोट, तो ये एंगल्स जो हैं क्या आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में अगर बराबर हैं तो दोनों जगह कोट है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर मैं यहां कंपैरिजन करूं कि भाई ये भी कोट है, ये भी कोट है, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो ये कोट भी बराबर है, तो ये एंगल्स भी तो बराबर होने चाहिए ना। तो ऑन कंपेयरिंग हमने यहां कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन से हम ये पता लग रहा है कि जो एंगल्स हैं 90 माइनस 2a वो बराबर है किसके? a माइनस 18 के। तो यहां पर माइनस 2a को मैं इधर ले जाता हूं और a माइनस 18 को मैं उधर ले जाता हूं। जब इस तरीके से करेंगे तो 90 माइनस 18 इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 18, और माइनस 2a इधर आके क्या हो जाएगा? a प्लस 2a। तो 90 और 18 कितना हो जाएगा? 108, 108 होगा आपका। और a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 3a। जो चीज मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगी? अब डिवाइड में। 108 और अपॉन में जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो बराबर होगा a के। जब इस 3 से आप इसे काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, भाई 3 3 जा 9, a की तरह जाएगा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो a की यानी कि एंगल जो a है, a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 36 डिग्री। तो हमसे a की ही वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी कि आप a की वैल्यू बता दो। तो a की जो वैल्यू आई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है 36 डिग्री। तो इतनी ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, बट आपको फॉर्मूले आने चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कि a प्लस a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। आपका कोई ट्राइंगल है ABC, उसके इंटीरियर एंगल है ABC, और हमें कह रहा है कि आप शो करो कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2। हमें कह रहा है कि जो साइन b प्लस सी बाई 2 इसे प्रूव करो किसके बराबर? कोस a बाई 2 के। देखिए अगर हम देखें, जो इसने हमसे बोला है कि इसने कहा है कि भाई आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये ए बी सी। तो हम जानते हैं जो आपका ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ए, एक एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के होना चाहिए। 180 डिग्री के होगा क्योंकि ये तीनों क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर वाले कोण है, ये वाला और ये वाला। तो ये तीनों एंगलों का सम कितना होगा? तीनों कोणों का सम आपका 180 डिग्री होगा। हमें b प्लस सी एक तरफ चाहिए और दूसरी तरफ a बाई 2 चाहिए। तो मैं b प्लस सी यहीं रख लेता हूँ, इसे a को इधर भेज देता हूँ। तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a।
देखिए इधर साइन दे रखा है आपको, उससे पहले हमें डिवाइड किया हुआ है 2 से, तो मैं कर देता हूँ डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाई 2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, डिवाइड बाय 2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी, तो b प्लस सी को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो b प्लस सी बाई 2 बचेगा। और इधर कितना आएगा 180 माइनस ए बाई 2 आएगा। और इस 2 को मैं इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं 180 अपॉन में 2 और a बाई 2। 180 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 90 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा बचेगा b प्लस सी अपॉन में 2 और इस साइड आ जाएगा 90 माइनस a बाई 2। क्वेश्चन यहां तक हमारा अगर हो गया है तो आगे हमारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगा यहीं पर ही। तो हम यहां पर देखेंगे कि हमें दो इस साइड क्या दिया हुआ है, b प्लस सी वाली साइड क्या दिया है। तो हम देखेंगे b प्लस सी वाली साइड दिया है, b प्लस सी बाई 2 साइन दिया हुआ है। तो टेक साइन बोथ साइड, हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो हम दोनों तरफ साइन को ही ले लेते हैं। हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो जब आप इधर साइन लोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन, और इसका एंगल बन जाएगा b प्लस सी बाई 2। ये एंगल बन गया। दूसरी तरफ इसका क्या दिया हुआ भाई, साइन, ये 90 है और माइनस a बाय 2 है। तो साइन b प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2। हम जानते हैं जो साइन होता है किस में चेंज होता है, साइन होता है कोस में चेंज। तो साइन b प्लस सी बाई 2 ये ऐसा रहेगा। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है भाई वो हमारा किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। इनका साइन चेंज होता है कोस में। तो जो हमारा साइन आया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 बराबर हो जाएगा कोस ए बाई 2 के। क्या हमें यही प्रूव नहीं करने के लिए बोला गया था कि प्रूव करो कोस ए बाई 2। तो हमने प्रूव किया है कि साइन b प्लस सी बाई 2 अपॉन इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो नेक्स्ट पार्ट हमने बनाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एक और पार्ट रह रहा है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा जो कि अच्छे होंगे और जो कि बेस्ड होंगे आपके बोर्ड एग्जाम पर। ट्रिग्नोमेट्री के आगे के जो क्वेश्चन होंगे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे जो हम लेकर आएंगे, जो अगला आपका सेशन होने वाला है वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के जो अगला जो आपका सेशन होने वाला है वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग समझेंगे, उन्हें आसानी से याद करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।